जिंदगी उतना आसान होता नहीं है दोस्तों, उसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी उतना आसान होता नहीं है दोस्तों, उसे आसान बनाना पड़ता है। और हर एग्जाम उतना आसान नहीं होता है, फिर भी आपको उसे आसान बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दारा सर और आप सबों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल के एग्जाम के लिए जो पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक जो आपका एग्जाम ले रही है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको लेकर के लिए आया हूं, जिसमें आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे तो आपका जो है ना क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से लड़ जाएगा और आप अच्छा तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या है ना कि आप 10 के बाद या +2 के बाद आप जो है ना पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आप जो है फर्स्ट टाइम देखोगे, है ना। तो जिसके मैं बताया आपको कि इसमें एग्जाम उतना आसान नहीं होता है, फिर भी आप कुछ तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो उम्मीद के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको क्या करता हूं, मैं वीडियो के लेकर चलता हूं और सीधे मैं क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं कि क्या है आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप इन क्वेश्चन में वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। सोल्डर आप जानते हो कि सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। सीसा प्लस टीन, ये दोनों मिलकर के आपका सोल्डर होता है। तो आप ध्यान रखना, ये इसका आपका संकेत में इस तरह से मिल सकता है, Pb प्लस Sn, ठीक है ना, सोल्डर। अब इसका मैं बता देता हूं, और जो पीतल है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, और कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। तो वो भी आप ध्यान रख लेना। मानव नेत्र में रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आप जानते हो आइरिस, या इसको परितारिका भी बोलते हैं, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप देखोगे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, तो उसमें पारा होगा, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, अधातु। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है ना, Br, ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर है HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के 3:1 के मिश्रण को जब मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम होता है अम्लराज, ठीक है ना। क्या होता है, अम्लराज। अम्लराज क्या करता है ना, सोना को बिल्कुल वो गला देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें से आपको ये दोनों दे सकता है या इसका रेशियो पूछ सकता है, तो ये दोनों होगा, ठीक है ना। तो अम्लराज में इन दोनों का रेशियो 3:1 भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का ये होता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको दे सकता है कि, ठीक है ना। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी गैस आप देखिए जानते हो ना। तो एलपीजी गैस में क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा गैस, ब्यूटेन गैस की इसमें प्राथमिकता पाई जाती है, ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक आप जानते हो, क्लास 10 में पढ़े हो, डायोप्टर, दिस आर डिनोटेड बाय D, इसे D से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका कि दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक में। तो दंत चिकित्सक में आपका जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। सौर भट्टी में, सौर कुकर में अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, तो आप जानोगे प्रकृति में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाया जाता है, एल्युमिनियम, ठीक है ना। अगर आपको तत्व बोला जाएगा तो आप सिलिकॉन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में आपका पाया जाएगा मैलिक एसिड पाया जाएगा सेव में। मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर देता हूं, चाय में टैनिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, नींबू और संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका किस कारण बनता है। दोस्तों मैं आपको बताया था ना कि इसमें कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो 10 से जा रहे हैं ना उनके लिए तो थोड़ा सा सिर दर्द भी है, बट आप थोड़ा सा तैयारी करोगे तो आपका आसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मिले हुए रहेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। क्या ना, मरीचिका का बनना, मृत मरीचिका, ठीक है ना, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। मतलब क्या है ना, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। जो मृग मरीचिका का जो बनता है ना, जैसे आप जानते हो कि रेगिस्तान में वो हिरन सब जो है ना दौड़ते चल जाता है पानी की तलाश में, उनको लगता है कि पानी है वहां पर, और वो क्या हो जाता है दौड़ते जाता है, लेकिन उनको वहां पे पानी नहीं मिल पाता है, तो वो एक भ्रम में रह जाते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार मनुष्य भी इसी प्रकार के भ्रम में रहते हैं और अपनी जिंदगी में तृष्णा या मतलब सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, है ना। तो ये मृग मरीचिका का बनना जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस की क्षमता क्या होती है? इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप ध्यान रख लेना कि सबसे पहले आप ये जानना है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं और अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस आपका जो क्या है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, मतलब धनात्मक होगा आपका। ठीक है, उत्तल लेंस का ये आपका हो गया। 13 नंबर, CO के क्रियाशील मूलक क्या है? तो CO के क्रियाशील मूलक होता है ये आपका, इसका नाम होता है कीटोन। ठीक है ना, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एक आपको मिल सकता है, कीटोन है ये। फिर है, अगर आपको रहेगा COOH तो आप इसको लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, OH रहेगा तो अल्कोहल। ठीक है ना। इसमें अब हम लोग देखते हैं हीलियम कैसा गैस है। हीलियम तो ये आपका होगा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस है। पीरियोडिक टेबल से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का ध्यान रखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा चार्ट में दिया हूं, उसको आप याद कर सकते हो। तो जो हीलियम है वो 18वें वर्ग का तत्व है, जिसको शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। उसमें जो है ना वो सारे निष्क्रिय गैस होते हैं। तो ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब। ठीक है ना। तो ये 14 नंबर का भी हो गया आपका, 13 का भी हो गया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, इसका आविष्कार कौन था? किसने इसका आविष्कार किया था? ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा T बर्नस-ली। T बर्नस-ली ने इसका आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है ना, WW का। इसके बाद हम लोग AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे किसी भी ठोस पदार्थ में जो दोष उत्पन्न हो जाता है ना, ठीक है, क्रिस्टलीय जो दोष होता है, विकृति होती है, तो उसमें एक दो प्रकार का दोष होता है, एक शॉर्टकी दोष होता है, एक फ्रैंकेल दोष होता है। तो ये जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक होता है शॉर्टकी एवं फ्रैंकेल। ठीक है ना, ये दोनों दोष इसमें पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप दोनों में लगाना, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकी एवं फ्रैंकेल दोनों दोष पाया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। फिर है गैलेना किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गैलेना। तो गैलेना जो है ना सीसा का अयस्क है, अर्थात इसका संकेत क्या होगा? Pb जो है ये ग्लास का जो है ना अयस्क है गैलेना। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? ठोस CO2 को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस आइस कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n-2 किसका सूत्र है? आपने 10th क्लास में पढ़ा था CnH2n-2। ये जो एल्केन का होता है +2 होता है, और एल्काइन डाइम मैंने ट्रिक बताया था कि एल्काइन CnH2n-2 ये एल्काइन का है, माइनस जब हो जाएगा तो उसमें वो किसका हो जाएगा? एल्काइन का। ठीक है ना, तो ये एल्काइन का ठीक है सूत्र है। नेक्स्ट है एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरण की खोज जो है रोंटेजन नामक वैज्ञानिक ने किया था एक्स किरण की खोज। ठीक है ना, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है? मैग्नीशियम तो आप जानते हो मैग्नीशियम जो है ना S ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक एलिमेंट्स है। जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है ना वो S ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना। 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये जो है आपका 2 8 10 17 ये आपका होता है क्लोरीन का। ठीक है ना, क्लोरीन का है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना उसका मान केल्विन में क्या होगा? तो इसका आप फॉर्मूला जानते हो K = C + 273। तो आपका C जो है ना 100, तो C का मान कितना है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 373। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ×
हाफ H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अमोनिया के व्युत्पन्न से क्या बनता है, तो आपका बनता है एमीन बनता है NH2, ठीक है ना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3 होता है। इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा NH2, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अमोनिया, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चीनी क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है। तो आप जानते हो कि चीनी एक क्या है, यौगिक है, यौगिक, मिश्रण नहीं है चीनी, ठीक है। कैलामाइन किसका अयस्क है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, ठीक है ना, जिंक का अयस्क है, ध्यान रखना। इसका विद्युत विभव को किससे मापा जाता है, तो विद्युत विभव मापने यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर कहते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय V, इसे V से सूचित करते हैं। अगर आपको V मिलेगा तो आप V में ही लगा देना, ठीक है ना। फिर क्या, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों में आपको क्या मिलेगा, विकर्षण, ठीक है ना। क्या होता है ना, वो अगर सजातीय रहेगा तो विकर्षण होगा और विजातीय रहेगा तो आकर्षण होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये इस वीडियो में अपलोड करके दिया हूं क्वेश्चन, आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना है। और मैं थोड़ी लाइट प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण जो है मैं थोड़ा आगे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं, जिसके कारण मैं, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करके दूंगा। थैंक यू।